Bismillahirrahmanirrahim. First of all, the name of Allah. Allah is merciful for all. Welcome to Azad Jammu Kashmir Textbook Board. My name is Rabia Nawaz Khan. In this video lecture, we will discuss about the computer sciences of class 6. Today, my topic is advantages of ICT devices. First, students, जैसा कि पिछले lectures में हम बात कर रहे थे, what is the mean of ICT? ICT. तो हम सबसे पहले डेफिनेशन अगेन रिपीट करेंगे. ICT मीन्स फर्स्ट एब्रीवेशन ऑफ ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. आप लोग मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इसकी डेफिनेशन क्या थी? प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडिंग द डाटा. Spread the data one place to another place is called ICT, Information Communication टेक्नोलॉजी. किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना जो मुमकिन हुआ है वो ICT से हुआ है. अब ICT के बाद आ गई ICT डिवाइसेस. डिवाइसेस की डेफिनेशन मैंने आपको क्या करवाई थी स्टूडेंट? सॉफ्टवेयर. मुख्तलिफ किस्म के एप्स एंड सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? डिवाइसेस कहलाती हैं. तो फर्स्टली वी यूज द कंप्यूटर, we send email, we send messages, and we said even though we talk video calls in the help of ICT devices. हम आज बात कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, यहाँ तक कि वीडियो कॉल कर सकते हैं इन द हेल्प ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्स के ज़रिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस के ज़रिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस के ज़रिए यूज़ करके. तो इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, हमें बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए अपने प्यारों से रब्ता कर सकते हैं. स्टूडेंट, ये भी एक डिजिटल मीडिया या ICT की वजह से मुमकिन हुआ है कि ये लेक्चर्स वो स्टूडेंट्स जो घर में पढ़ने में जिन्हें मसला होता है, अंडरस्टैंड करने में कुछ मसला होता है, तो वो आसानी से इन वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए अपनी तमाम कॉम्प्लिकेशंस को दूर कर सकते हैं. जहाँ पर दूसरी बात आती है, फर्स्ट इसका यूज़ हो गया. सेकंड, इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा हम हेल्थ केयर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको डिफरेंट, जैसा कि आप मेरे प्रीवियस टॉपिक को देखें, हमने इसका यूजेस कहाँ कहाँ देखा था? एजुकेशन में देखा था, बिजनेस में देखा था, ई गवर्नेंस में देखा था, ई कॉमर्स में देखा था, एग्रीकल्चर फील्ड में देखा था, रिपोर्ट फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग. इतनी सारी फील्ड्स हैं कि आज कंप्यूटर के बगैर कोई भी जगह मुमकिन ही नहीं रही. इवन GPS, हमने GPS में देखा. अच्छा, याद है आपको GPS क्या था? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम था. और उसके बाद ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम किस चीज़ को डिफाइन कर रहा था? नेविगेशन को. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ICT डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ रही है. किसी से बात करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? ICT डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ रही है. इवन पढ़ने के अलावा हमें दुनिया के हर काम में, यहाँ तक कि किसी से बात करने के अलावा मेडिकल फील्ड, तमाम फील्ड हम ICT डिवाइसेस के बगैर, अगर मैं ये कहूं कि इनकम्प्लीट है तो ये कहीं गलत ना होगा. क्योंकि इसके एडवांटेजेस क्या होता है? अब लफ्ज़ एडवांटेजेस को देखें. किसी चीज़ के फ़ायदे, ये किस हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद है और इसको किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रिसर्च बढ़ेगी. आप अगर इसको हेल्थ केयर में इस्तेमाल करेंगे तो अपना वक्त बचाएंगे. किसी मेजरमेंट टूल्स में इस्तेमाल करेंगे तो वक्त से पहले अपनी डायरेक्शन पर पहुंच जाएंगे. तमाम चीज़ों को ऐड करके ICT डिवाइसेस की वजह से हमने अपनी ज़िंदगी आसान कर ली है और बेहतर से बेहतरीन की तरफ चले गए हैं विद द हेल्प ऑफ ICT devices, because ICT devices gave us how to communicate and how to use the applications and measurement data in the easy way. It has created a lot of jobs. अब ये क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स कि आप डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी कुछ बनना चाहेंगे, तो हम लोग ई कॉमर्स में आते हैं. दे क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब. इसने ऐसे ऐसे प्रोफेशन मुतारिफ करवाए हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे. तो अगर एक एग्जांपल मैं आपको ब्लॉगर्स की दे दूं, आप सबको पता है कि ब्लॉगर्स क्या होते हैं, रिव्यूज़ क्या होते हैं. इस तरह की बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं, टेक्निकलिटीज़ फील्ड आ गई हैं कि हम अपनी तालीम के अलावा बाकी अपनी स्किल्स को भी यूज़ कर सकते हैं. SLO हमने शुरू में पढ़ा था कि हर एक चैप्टर के कुछ SLOs होते हैं, हर बुक्स और हर पेज के कुछ SLO होते हैं. तो SLO का मीनिंग्स ये है
कि आपको इस काबिल बना देना, क्या चीज़, नॉलेज भी दे देना और स्किल भी। इस चैप्टर में अब हमने जो चीज़ देखी है उसमें नॉलेज और स्किल्स के साथ साथ आपको बेसिक्स भी बताई गई हैं कि हाउ टू बी यूटिलाइज इफ़ यू इंटरेस्ट गिव अस द इंटरेस्ट प्रॉपर। अगर आप इसमें मुकम्मल तौर पर अपनी तवज्जो देंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, आप असाइनमेंट्स लिख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्वेंट हो गई हैं जिस पर आप काम कर कर बीइंग अ स्टूडेंट अपने साथ साथ कुछ ना कुछ आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो हमें आईसीटी डिवाइसेस का एक बहुत बड़ा फायदा है। अब हम चलते हैं इसकी असेसमेंट की तरफ। असेसमेंट में राइट डाउन दी 2 advantages of ICT devices in education, and the next one give us the summary of ICT devices, and third one how we utilize in daily life। तो ये 3 आपके असेसमेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को नेट पर जाके रिसर्च करेंगे, कोशिश करें स्टूडेंट्स कॉपीराइट्स पर मत जाएं, आप जाएं गूगल पर सर्च करें, कुछ क्रिएट करें, कम्युनिकेशन स्किल्स को देखें, बिकॉज लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी इसमें मौजूद है। आपको पता है इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम किसी भी लैंग्वेज को आसानी से अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीटी डिवाइसेस। ये रोल है आईसीटी डिवाइसेस का कि उसकी वजह से ऐसे ऐप्स बन गए हैं जिससे हम किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं ईजिली। सपोज चाइनीज, इंग्लिश, ब्रिटिश, एक्स्ट्रा, मतलब जितनी भी लैंग्वेज को आप चाहें आप आसानी से आराम से उसको ट्रांसलेट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए इसने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं और हमारे लिए ज़िंदगी में नए दौर खोल दिए हैं ताकि हम अपना टाइम थोड़े टाइम में ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीटी डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैं आपसे बात कर रही थी आईसीटी के एडवांटेजेस, उसका रोल, कम्युनिकेशंस, तमाम चीज़ों पे। तो फर्स्टली मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगी आपके साथ एब्रीविएशन ऑफ आईसीटी एंड डेफिनेशन। आईसीटी, आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन, टी फॉर टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी। डिवाइसेस की मैंने आपको डेफिनेशन क्या दी थी, मुख्तलिफ टाइप्स के एप्स एंड सॉफ्टवेयर। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। हाउ, अब जब कोई चीज़ हमें ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा देती है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इसको कुछ आसान एग्जाम्पल से स्टूडेंट अंडरस्टैंड करने की मैं कोशिश करवाती हूँ आपसे। आप एक एग्जाम्पल लें, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है खाने में, यू वांट टू लाइक बर्गर, ठीक है, अगर आप 1 बर्गर, ठीक है, 2, 3, 4, अगर आप उसको खाते ही चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या तो आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा, आपको स्टमक के साथ साथ या वॉमिटिंग हो जाएगी। मतलब आपकी बॉडी की एक कैपेसिटी है ऑब्जॉर्व करने की, उससे ज़्यादा वो उसे ऑब्जॉर्व नहीं कर सकती। तो उसके बाद क्या होना है, या तो आप बीमार हो जाएंगे या फिर वो आपकी बॉडी से निकल जाएगी, डाइल्यूट नहीं हो पाएगी। तो दैट्स अ रीज़न। इसी तरह से इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हर चीज़ के इस्तेमाल के फ़ायदे के साथ स्टूडेंट्स कुछ नुकसानात भी होते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कंप्यूटर्स, टीवी, एलईडी, वीडियो गेम्स, आपको पता है ये तमाम ऐप्स हैं, जब हम इस्तेमाल करेंगे तो एक वक्त तक तो ये फ़ायदा है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो आपकी आई साइट इफेक्टिव हो जाएंगी, हम लोग बिहेवियर रैश हो जाएंगे और माइंड के ऊपर एक बैड इफेक्ट आता है कि हम में एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। एंजाइटी की वजह से वी नॉट फील गुड। अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हाउ वी डन। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ सोशल मीडिया से ही, कि अगर इसमें हमें जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है प्राइवेसी सेक्टर, प्राइवेसीज में इश्यूज आ रहे हैं। अब प्राइवेसीज में कैसे आ रहे हैं कि एनीबॉडी हैव द राइट टू कमेंट द पीपल। हम कहीं पे भी बैठे हुए किसी के बारे में अपनी राय दे देते हैं। एक्चुअली इट्स नॉट गुड। हमें नहीं पता होता कि अगले बंदे की उस टाइम मेंटली एबिलिटी क्या है, उसने वो पोस्ट क्या किया होगा, उसके ऊपर पोस्ट की रीजंस क्या थी। हम लोग किसी की लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा ऐड हो जाते हैं किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करने की वजह से। तो इसका एक साइड इफेक्ट है कि प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। सेकेंड वन, हमारे पास एंजाइटी क्रिएट होती है। फर्स्ट मैंने क्या कहा था,
प्राइवेसी के इश्यूज के बाद एंजाइटी, हमारे पास डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। स्टूडेंट आर वेरी एग्रेसिव होते जा रहे हैं। डिप्रेसिव के बाद क्या चीज़ आ गई? एग्रेसिव। हमें गुस्सा, एंजाइटी के साथ गुस्सा भी क्रिएट हो रहा है। अब इस तरह की बहुत सारी गेम्स हैं जो कि बच्चों को रिलैक्सेशन के साथ साथ एग्रेसिव भी क्रिएट कर रही हैं। तो दिस इज द डिसएडवांटेजेस। हर वो चीज़ जो फायदा दे रही है ओके, लेकिन साथ साथ हमें नुकसान भी दे रही है। एंड देन द नॉलेज आर गुड बट वी आर नॉट कन्फर्म कि इट्स राइट एंड रॉन्ग, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है या नहीं है, इसके ऊपर हमें 100% नहीं पता होता। मतलब जो चीज़ हमें गूगल प्रोवाइड कर रहा है या कोई भी मीडिया प्रोवाइड कर रहा है, सोशल मीडिया, क्या वो राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि रेफरेंस का चेक करने का टाइम नहीं होता इतना। तो एक चीज़ और हमारे पास आ गई कि इसमें हम लोग मिसगाइड भी हो सकते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर चीज़ के फायदे के साथ कुछ नुकसानात होते हैं। डेफिनेटली दे आर अ ह्यूज पर्पस, इसके बहुत सारे फायदे हैं। हमें आईसीटी डिवाइसेस के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, लेकिन कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी हमें जहन में रखना चाहिए। एक बच्चा जब ज़रूरत से ज़्यादा लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेगा तो डेफिनेटली उसकी आइज़ का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आइज़ डेफिनेटली इट्स द मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑल बॉडी पार्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट अगर हम विजुलाइज ही नहीं कर सकेंगे तो डेफिनेटली वी हैव फेस द इश्यूज। तो ये 4 से 5 इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से हमें यूज़ तो करना है बट वी नो दीज डिसएडवांटेजेस आर। जब हम आईसीटी फंडामेंटल्स को पढ़ते हैं तो उसकी कम्युनिकेशन, उसकी डेफिनेशंस, उसके साथ साथ उसकी मेजरमेंट के साथ साथ एडवांटेजेस को भी देखा है, तो हम उसके डिसएडवांटेजेस को भी जहन में रखते हैं। आई नो इसके एडवांटेजेस आर वेरी ह्यूज एंड डिसएडवांटेजेस आर वेरी लो, लेकिन मौजूद हैं। जो चीज़ फैक्ट है वो मौजूद है, तो हमें इसको भी अपने माइंड में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें कुछ असेसमेंट्स ऐड करते हैं। असेसमेंट्स के लिए आपने रिसर्च करनी है हाउ वी यूज आईसीटी डिवाइसेस। अब मैं आपको उसका रिलेशनशिप बताऊंगी कि पढ़ा आपको डिसएडवांटेजेस रही हूँ, लेकिन आईसीटी डिवाइसेस के बारे में चाह रही हूँ कि जाने, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के ऐप्स के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा, सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता नहीं होगा, राइट एंड रॉन्ग की आपको पहचान नहीं होगी, तो आप उसकी एप्लीकेशन से रुकेंगे नहीं। जब हमने किसी चीज़ के लिए किसी को रोकना होता है तो उसको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, और नॉलेज हमारे पास क्या है, इस चैप्टर को पढ़ाने का के लास्ट वाले टॉपिक को डिटेलिंग करवाने की क्या जरूरत है। इसका एसएलओ ये है कि यू आर एबल टू अवेयर एंड यू नो द एक्चुअलिटी। आपको सबसे पहले नॉलेज प्रोवाइड कर देना, आपको नॉलेज इस तरह से प्रोवाइड कर देना कि आप रिसर्च करें, आप आईटी से हेल्प लेने के बाद आप इसको बुक्स रेफर करें, ताकि ये आपकी नॉलेज हो गई और आप में स्किल क्या डेवलप हो गई कि आप किस तरह से सोशल मीडिया को मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर्पसेस के लिए जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका एसएलओ जो है वो आपको अचीव हो जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।